नमस्ते। मेरा नाम मेघा है और मैं एक डायटीशियन हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली परेशानियाँ और दिक्कतें जो बढ़ गई हैं आजकल हमारी ज़िंदगी में, उनसे थोड़ा बहुत अपने खान-पान में बदलाव लाके उनसे कैसे बचा जा सकता है और थोड़ा बहुत अपने शरीर को कसरत करके थोड़ी मूवमेंट देके कैसे हम उन सब से बच सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ख़ासकर है जो लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, काम करते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अ, मूवमेंट का टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से कुछ भी समय नहीं निकाल पाते हैं और उनका खान-पान भी बहुत गड़बड़ रहता है। तो क्या कुछ ऐसे बदलाव हम अपने खाने और पीने में ला सकते हैं जिससे हम उन बीमारियों से बच सकते हैं? उन बीमारियों में अगर मैं शुरू करूँ तो आजकल सर दर्द जो है सबसे ज़्यादा आम होने लगा है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। में सर दर्द की समस्या जो है वो बहुत ही आम हो गई है। उसके बाद कंधों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी बहुत आम हो गई है। पेट से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं, जो पाचन क्रिया में जो दिक्कतें पैदा होने लग गई हैं, कब्ज़ की दिक्कत है या फिर गैस लोगों को बहुत हो जाती है। तो ये कुछ परेशानियाँ हैं, उसके बाद आपका वज़न बहुत बढ़ गया है, आप ओबीस हो गए हैं और उससे जो आगे आने वाली दिक्कतें हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो या दिल से रिलेटेड कोई बीमारियाँ हों, तो ये सब दिक्कतें जो हैं आजकल बहुत आम हो गई हैं और उम्र का कोई भी इन पे अ, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो खाने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ आप अपने खाने में और पीने में चेंज कर सकते हैं वो है पानी। पानी या पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में पानी सबसे आम है और कितना पानी आपको पीना चाहिए तो पेय पदार्थ की बात करें तो उसमें हम पानी मिला सकते हैं, लस्सी है, छाछ है या फलों का जूस है, दूध है या दूध से बनी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम पेय पदार्थ में इंक्लूड करते हैं। तो उसमें 3 से 4 लीटर तक जो पेय पदार्थ है वो आपकी रोज़मर्रा के बेसिस पे आपको पीना चाहिए। पानी की अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं, कुछ लोग होते हैं कि जी 1 गिलास पानी ही पीना है, ऐसा नहीं है। आप अपने सामने 1 लीटर की पानी की बॉटल रख लें, तो 1-2 सिप करके, 1-2 घूँट करके आप पानी पीते रहिए एक बार में, तो आपको पता रहेगा कि आप कितना पानी पी रहे हैं। चाय और कॉफ़ी इन पेय पदार्थ में जो है शामिल नहीं होता है। वो बात अलग है कि आजकल ऑफ़िसेज़ में या कहीं पर भी चाय और कॉफ़ी का इंतज़ाम बहुत आसानी से हो जाता है। पर हम चाय और कॉफ़ी को इन सब में शामिल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है फ़ाइबर अ, या रफ़ेद जो हमारे फल और सब्ज़ियों में बहुत मात्रा में पाया जाता है। ये फल जो हैं आपको जो है मौसमी फल वो आपको लेने चाहिए। उसमें जो भी मौसम के फल आते हैं, दिन में कम से कम 1 या 2 फल आपको ज़रूर लेना चाहिए। कोशिश करके आप साबुत फल खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप जूस निकाल के भी फलों का जूस ले सकते हैं। सब्जियों की बात हम करें तो सारी सब्जियों में ही फाइबर बहुत मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो हैं उनमें आपका जो फाइबर है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कोशिश करें कि दिन में कम से कम आप 2 से 3 अलग-अलग तरह की सब्जियाँ ज़रूर खाएँ। आप कच्ची सब्जियाँ भी खा सकते हैं जैसे गाजर है, मूली है, खीरा, टमाटर, प्याज़, ये सब सब्जियाँ आप ऐसे भी खा सकते हैं। उन्हें पकाने की या बॉयल करने की, उबालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जियों का आप उबाल के या सब्ज़ी की तरह आप ऐसे भी खा सकते हैं। अपने लंच में या डिनर में कोशिश करके 2 से 3 अलग-अलग तरह की सब्जियाँ ज़रूर खाएँ।
तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोटीन। आम तौर पे देखा जाता है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप कहीं जाते हैं या आप किसी भी तरह के नौकरी से एसोसिएटेड हैं या आपका अपना काम है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो खाने में बहुत आराम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑफिस में हैं तो आपने एक बर्गर लिया, एक पेप्सी ली और आपका खाना हो गया। पर इन सब चीज़ों में हमारा जो प्रोटीन है वो कहीं छूट जाता है और बॉडी में, के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो जो वेजिटेरियन हैं जो लोग, उनके लिए प्रोटीन जो है वो दालों में दूध या दूध से बने पदार्थों में, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो कोशिश करके दिन में आप अपने साथ दही जो है, अपने खाने के साथ आप दही यूज़ कर सकते हैं। पनीर है, पनीर की सब्ज़ी आप ले सकते हैं, या सोया है, सोया भी प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है, तो आप ये भी अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो अंडा लें। अंडे का सिर्फ सफ़ेद भाग नहीं, अंडे का पीला भाग नहीं है, अंडे का सफ़ेद भाग ही होता है जो प्रोटीन का ज़्यादा सोर्स होता है। तो अंडे का सफ़ेद भाग लें, उसे आप चाहे उबाल के लें या ऑमलेट बना के लें। बाकी चिकन है या मीट है, वो आप हफ्ते में 2 या 3 बार ले सकती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप अपने खान-पान में बदलाव लाएँ तो आपका आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा शरीर की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करके अपने दिनचर्या में से कम 20 से 25 मिनट ज़रूर निकालें और किसी भी तरह की जो है एक्टिविटी आप ज़रूर करें। उसमें आप ब्रिस्क वॉक पे जा सकते हैं, तेज़ कदमों से चलना, या आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप स्विमिंग की कोई क्लास जॉइन कर सकते हैं, या आप डांस की भी कोई क्लास जो है वो जॉइन कर सकते हैं। इस सब से शरीर को बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती है और कुछ बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो ये कुछ बदलाव अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाएँगे तो आप जो बीमारियाँ हैं उन सब से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी सवाल हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद।